अमीर भाई को मिली 3 अनाथ बहनें। शिखा, सोना और इमली तीनों बहनें थीं। उनके माँ बाप बचपन में ही उन्हें छोड़कर चल बसे थे। अभी सबसे बड़ी बहन की उम्र ही सिर्फ 12 बरस थी। पाटके ले लो, बहुत ही बढ़िया चमकीले पाटके। अरे बेटा, पटाखे चमकीले ही होते हैं और इन्हें पटाखे कहते हैं, न कि पाटके। ऐसा क्या बाबूजी, बताने के लिए धन्यवाद। आप मुझसे पाटके, मेरा मतलब पटाखे खरीदोगे? नहीं नहीं, मैं इन पटाखों का क्या करूंगा। तुम इन्हें किसी और को बेच देना। मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वो आदमी बिना कुछ भी खरीदे वहां से चला गया। बेचारी तीनों बहनें इसी तरह से हर साल अलग अलग त्योहारों के हिसाब से चीजें बेचती थी और अपना गुजारा करती। भैया, फुलझड़ी लोगे? बहुत अच्छी है। अरे अरे दूर हट, अभी मेरे महंगे कपड़े गंदे हो जाते। चल निकल यहाँ से। फुटपाथी बच्चे जिनका दुनिया में कोई नहीं था, उन्हें दुनिया भी इस तरह से ठुकरा रही थी। तभी तो कहा जाता है कि कभी भी अपनी जिंदगी को दोष मत दो। हो सकता है कि कोई तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने के सपने देख रहा हो। वो तीनों बहनें भी फुटपाथ पर एक टेंट लगाकर अपना गुजारा करती हैं। इसी तरह से सिलसिला जारी था। ऐसे ही दिन बीत गए। अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तीनों गरीब बच्चियां भी राखी बेचने निकली हुई थीं। दीदी दीदी, आज मैंने पूरी 5 राखियां बेची हैं। बहुत बढ़िया, इसी खुशी में हम आज अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें और राखियां बेचनी होंगी। तो चलो, हल्ला बोल। तीनों बहनें राखियां बेचने लगी। वो राखियां सड़क पर आने जाने वाले मुसाफिरों, राहगीरों को बेच रही थी। दीदी, एक राखी ले लो। अरे तुम कौन हो? ले लो ना दीदी। बेटा, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में पक्का खरीद लूंगी। वो लड़की भी चली गई। तीनों बहनें एक साथ राखियां बेच रही थी। कुछ देर बाद उनकी नजर एक बहुत ही बड़ी और चमचमाती हुई गाड़ी पर पड़ी, जो सिग्नल ग्रीन होने की वजह से रुकी हुई थी। चलो उस वाली गाड़ी के पास चलते हैं। सही कहा। तीनों मासूम बच्चियां उस बड़ी गाड़ी के पास जाकर उसका शीशा खटखटाने लगती हैं। कुछ देर बाद गाड़ी का शीशा खुला। अरे बच्चों, बोलो क्या बात है? भैया, हमसे राखी खरीद लो। राखी? हम राखी बेच रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी है, फीते वाली, गुड़िया वाली। आप भी खरीद लो ना। अच्छा, देखो बच्चों, मुझे माफ करना, लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, इसीलिए मैं ये राखी खरीद कर क्या करूँगा। ले लो ना भैया, आपकी बहन नहीं है तो क्या हुआ, आप अपनी माँ से इसे बंधवा लेना। नन्ही इमली की बात सुनकर सौरभ को हंसी आ गई। तुम बच्चे बहुत क्यूट हो, लेकिन बेटा, माँ से राखी नहीं बंधवाते। मुझे माफ करो, अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं जरूर खरीदता, लेकिन मुझे सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। सौरभ की बात सुनकर बच्चों का मुंह लटक गया। अच्छा, तुम लोग तो बहुत छोटे हो। तुम्हारी माँ कहाँ है? हमारी माँ नहीं है। क्या? हमारी माँ भगवान जी के पास गई हुई है, कभी लौट कर ही नहीं आती है। शायद भगवान जी का घर सुंदर है, इसलिए माँ नहीं आती। हम लोग तो सड़क पर ही रहते हैं ना। क्या? तो क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं भैया, हम अनाथ हैं। सच? तुम्हें बिन माँ बाप के बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ती होगी ना? ज्यादा नहीं, बस जब बारिश होती है तो हमारा घर पूरा भीग जाता है, सारा पानी हमारे घर में भर जाता है, और सर्दी में ठंड लगती है, बस इतना ही। ये सब कुछ तुम्हें बस लगता है? अभी सौरभ बच्चियों से बात ही कर रहा था कि तभी सिग्नल वापस से बदल गया। गाड़ियों वाले हॉर्न बजाने लगे। बच्चों, मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, हमारी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों भैया? अरे आओ तो सही। फिर आप हमसे राखी लोगे? हाँ हाँ हाँ। तीनों बच्चियां मुस्कुराते हुए खुश होती हुई गाड़ी में चढ़ गईं और सौरभ उन्हें अपने घर लाने लगा। भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। भैया, आपने हमें अपनी गाड़ी में क्यों बैठाया? ये तो अमीर और बड़े लोगों के लिए है ना? किसने कहा? ऐसा सभी कहते हैं। जानते हो, सभी बड़े लोग हमसे घिन करते हैं क्योंकि हम गरीब हैं ना, लेकिन आप उन सभी से अलग हो। गरीब बच्चियों की ऐसी बातें सुनकर सौरभ की आंखें भर आईं। उसने उन तीनों के मासूम चेहरों को देखा। उसे उनके ऊपर दया आ गई और वो गाड़ी रोककर बोला, मैं तुमसे राखी खरीदूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? क्या तुम तीनों मुझे राखी बांधोगी? हम तीनों? हाँ तुम। जानते हो, मेरी कोई भी बहन नहीं है,
रक्षाबंधन का त्योहार हर साल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरी कलाई हर साल सूनी ही रह जाती है। क्या तुमने कभी किसी को राखी बांधी है? नहीं। हम चारों एक जैसे हैं। मुझे तुम्हारे अंदर न जाने क्यों अपनापन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम मिले आज हों, लेकिन मेरा दिल तुम्हें बहुत पहले से जानता है। क्या तुम मेरी बहनें बनना पसंद करोगी? तीनों बच्चियां शांत हो गईं। मुझे गलत मत समझना। जानती हो, मुझे हमेशा से ही तुम्हारी तरह सीधी सादी बहनें चाहिए थी। बोलो। वो तीनों बहुत खुश हो गईं और सौरभ को उन्होंने अपना भाई बना लिया। तो भैया आज से आप हमारे भाई हुए। तो चलो फिर चलते हैं हम अपने नए घर। सौरभ अपनी बहनों को लेकर अपने घर आ गया। इतना बड़ा घर उन बच्चियों ने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। सौरभ अपनी बहनों का हाथ पकड़कर घर के अंदर पहुंचा। वो तीनों अंदर आते हुए बहुत घबरा रही थी। अरे घबराओ नहीं, अब से ये तुम्हारा भी घर है। मॉम, माँ, देखो मैं किसे लाया। सौरभ, ये बच्चे कौन हैं? माँ, ये मेरी बहनें हैं। क्या ये कोई मजाक है सौरभ? नहीं माँ, ये कोई मजाक नहीं है। अब से ये मेरी बहनें हैं। मेरी हर साल रक्षाबंधन पर सूनी कलाई को अब ये तीनों रोशन करेंगी। कल रक्षाबंधन है, मैं तो इन्हें अपनी बहन मान चुका हूँ। क्या आप भी इन्हें एक माँ का प्यार दोगी? सौरभ की माँ चुप हो गई। मुझे थोड़ा समय दो। माँ को अभी थोड़ा समय चाहिए। तुम लोग चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। सौरभ अपनी बहनों को कमरे में ले गया और फिर उसने पार्लर से एक औरत बुलवाई और अपनी बहनों की अच्छे से सफाई करवाई और उन्हें साफ कपड़े भी पहनने को दिए। बच्चे ऐसी जिंदगी पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। अगले दिन रक्षाबंधन पर सौरभ ने बहुत ही खुशी से अपनी बहनों से राखी बंधवाई। भैया आप गिफ्ट दो, राखी के बाद भाई गिफ्ट देते हैं ना। सभी को दूंगा, सिर्फ तुझे छोड़कर। हाँ, मुझे भी चाहिए। अपने बेटे को पहली बार रक्षाबंधन पर इतना खुश देखकर सौरभ के माँ बाप भी बहुत खुश हुए। सुनिए, कौन जानता था कि हमारे बेटे को इस तरह बहनें मिल जाएंगी। जरा देखो तो सौरभ कितना खुश है, वरना हमेशा मेरे बच्चे की कलाई हर रक्षाबंधन पर सूनी ही रह जाती थी। सही कहा। अब ये सिर्फ सौरभ की बहनें नहीं, हमारी भी बेटियां हैं। दोनों माँ बाप भी बहुत खुश थे। उन बच्चियों की मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया था। बच्चों, क्या अकेले ही सारे तोहफे लेने का इरादा है? हम भी आ रहे हैं। भाई, मुझे भी इमली से गिफ्ट चाहिए। मैं कहाँ से गिफ्ट दूं? मेरे पास राखी है, आप वही लोगे? सभी हंसने लगे। पूरे परिवार ने उन बच्चियों को अपना लिया। सौरभ ने उनका दाखिला अच्छे स्कूल में करवाया और उन्हें बिल्कुल अपनी बहनों की तरह ही प्यार देने लगा। उन तीनों गरीब बहनों के पास भी परिवार था और उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी और अब सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहते थे। और ये बहुत ही गरीब थी। इस दुनिया में उस अनाथ बच्ची का अपना कहने को कोई भी नहीं था। मंदिर की सीढ़ियां ही उसका घर था, जहां वो दिन भर बैठकर भीख मांगकर अपना पेट भरती और रात होने पर वहीं सो जाती। भगवान जी, आपके भक्त आजकल आपके घर आना भूल ही गए हैं। इस वजह से हम भिखारियों को खाने को कुछ नहीं मिलता। मगर कोई बात नहीं, आपने मुझे जितने भी दिन का दाना पानी दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये कहकर गौरी मंदिर से निकलकर पेट भरने के लिए कुछ काम ढूंढने लगती है, मगर उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े और उसके काले रंग को देखकर हर कोई उस गरीब बच्ची को घिन भरी नजरों से ही देखता है और उसे भगा देता है। चलते चलते गौरी बाजार में आ जाती है। पूरा बाजार रंग बिरंगे सुंदर सुंदर राखियों से सजा हुआ था। अरे वाह, इस बाजार में कितनी सुंदर सुंदर राखी बिक रही है। मुझे भी ये राखी खरीदनी है, मगर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और न ही कोई भाई जिसकी कलाई पर मैं राखी बांध सकूं। भाई न होने का दर्द गौरी की आंखों में भर आता है आंसुओं के साथ, और वो साफ झलक रहा था। मगर भाई बहन के रिश्ते की इस कमी के साथ रोटी की परेशानी भी गौरी के आगे खड़ी थी, जिसके बाद अपना पेट भरने के लिए वो बेचारी बच्ची फुटपाथ के किनारे फेंके गए प्लास्टिक की खाली बोतलों को इकट्ठा करने लगती है और शाम को वो सारा कबाड़ एक भंगार वाले को बेच देती है और बदले में मिले हुए थोड़े बहुत पैसे से वो अपने लिए खाना खरीदती है। तभी 5 गरीब लड़के, जिनकी उम्र 5 से 10 साल के करीब होती है, उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। दीदी, बहुत भूख लगी है, क्या तुम अपने में से थोड़ा सा खाना मुझे भी खिलाओगी?
5 साल के मासूम पंकज के मुंह से दीदी सुनकर 11 साल की गौरी अपने आगे का निवाला उसे खिला देती है। दीदी मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना खिला दो। मुझे भी अपने में से आधी रोटी खिला दो दीदी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम सबको खाना खिलाऊंगी। आओ मेरे पास बैठो। गौरी उन तीनों को बारी बारी से खाने का निवाला खिलाने लगती है। अच्छा ये बताओ तुम तीनों के नाम क्या हैं? मेरा नाम पंकज है, मेरा नाम राजू है और मेरा नाम सोनू है, और ये भी हमारे भाई हैं निशु भैया और देव भैया। हम पांचों अनाथ हैं, हमारा इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं। तुम पांचों की तरह मेरा भी इस दुनिया में अपना कोई नहीं, मगर तुमने मुझे दीदी कहा है, इसलिए आज से तुम पांचों मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन। तो हमें अपने घर ले चलो दीदी। घर? मगर मेरा तो कोई घर ही नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है कि किराए का एक कमरा ही ले लूं। तभी अचानक गौरी अपने पास एक सोने का सिक्का गिरा हुआ देखती है। ये तो सोने का सिक्का है, मगर ये इस फुटपाथ पर, इसे बेचकर मैं अपने भाइयों के सर पर छत का इंतजाम कर सकती हूँ। गौरी उस सोने के सिक्के को बेचकर किराए पर एक कमरा और थोड़ा बहुत राशन पानी खरीद लेती है, जिसमें सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अगली सुबह राखी का त्योहार होता है। सभी की बहनें सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर अपने भाइयों को राखी बांधती है। आज राखी का त्योहार है और अब तो मेरे पास 5 भाई हैं, मगर मुझ गरीब बदनसीब बहन के पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं उनके लिए राखी खरीद कर ले आऊं और अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनका मुंह मीठा करा सकूं। मगर फिर भी ये गरीब बहन आज राखी के दिन अपने भाइयों की कलाई को सोना नहीं रहने देगी। ऐसा कहकर गौरी एक प्लेट में कलावा, गुड़ और कुमकुम सजाकर अपने भाइयों को राखी बांधती है। राजू हाथ आगे बढ़ाओ मेरे भाई। दीदी आप मुझे ये धागा क्यों बांध रही हो? राजू ये सिर्फ धागा नहीं बल्कि तुम्हारी गरीब बहन का प्यार है। आज राखी का त्योहार है और रक्षाबंधन का ये त्योहार भाई बहन की अटूट रिश्ते की पहचान है। माफ करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम पांचों के लिए राखी और मिठाई खरीद पाती, इसीलिए राखी की जगह ये धागा बांध रही हूँ और मिठाई की जगह गुड़ से तुम्हारा मुंह मीठा करवा रही हूँ। एक एक करके गौरी अपने पांचों भाइयों को राखी बांधकर उनकी आरती उतारकर टीका लगाती है। तभी उसके पांचों भाइयों के शरीर के चारों तरफ जादुई सुनहरी रोशनी भर जाती है और उनके हाथों पर बंधे धागे सोने की सुंदर रेशमी राखियों में बदल जाते हैं। ये कैसा जादू है? मैंने तो इन पांचों की कलाई पर धागा बांधा था, मेरा बंधा हुआ धागा सोने की राखी कैसे बन गया? कौन हो तुम पांचों? गौरी के इस सवाल पर देव उसे कहता है, दीदी हमसे डरो मत, हम तो तुम्हारे जादुई भाई हैं। ऐसे कहते हुए वो पांचों अपना मुंह खोलकर अपना जादू दिखाते हैं। किसी के मुंह से सोने चांदी के सिक्के, तो किसी के मुंह से रंग बिरंगी सुंदर सुंदर राखियां, तो किसी के मुंह से तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां और किसी के मुंह से कपड़े निकलते हैं। ये लो दीदी, ये तुम्हारे पांचों जादुई भाइयों की तरफ से तुम्हारे लिए राखी का उपहार। इतना सब देखकर उस गरीब बहन की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब होश संभाला तो खुद को मंदिर की सीढ़ियों पर अनाथ भटकता हुआ पाया। हर साल तरसती थी कि काश मुझ गरीब बहन का भी कोई भाई होता, तो मैं भी उसकी कलाई पर राखी बांधती। और आज ये मेरी खुश नसीबी है जो मुझे गरीब अभागन बहन होने पर भी मेरे पास एक नहीं बल्कि 5 जादुई भाई हैं। इस तरह से वक्त बीतता है। 5 जादुई भाइयों की बहन बनकर गरीब गौरी की दुख भरी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। वो हर साल अब उन्हें राखी बांधती। अब कई साल बीत जाने पर भी वो सभी बड़े हो जाते हैं और एक बार फिर रक्षाबंधन का त्योहार आता है। तभी एक गरीब भिखारन गौरी के घर दरवाजे पर आती है। दया करो, भगवान के लिए मुझ गरीब भिखारिन पर दया करो। मेरा भाई बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, मदद का हाथ बढ़ाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, एक बहन का विश्वास अटूट होना चाहिए। यहीं रुको। राजू, सोनू, पंकज, निशु, देव, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ दीदी, आपने हमें बुलाया? हाँ, इस बहन को मदद की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि तुम पांचों ही इसकी मदद कर सकते हो। इसी के साथ वो पांचों अपने जादुई रूप में आ जाते हैं और उन पांचों के मुंह से सोना, पैसा, खाना, कपड़े और राखी निकलकर उस गरीब भिखारन की झोली में जा गिरते हैं, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और हाथ जोड़कर उन 5 जादुई भाइयों का धन्यवाद करती है।
बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे रक्षाबंधन के इस पावन दिन में मुझ भिखारिन बहन की उम्र भी आप पांचों को लग जाए भैया। जाओ बहन, तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा। मेरे भाइयों, हमने इसकी मदद तो कर दी, मगर इस दुनिया में ना जाने कितनी गरीब बहनें इन्हीं बुरी हालातों में होंगी। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम तैयार हैं मेरी बहन। वैसे भी हमारा ये जादू इसीलिए तो हमें मिला है कि हम गरीब बहनों की मदद कर सकें। गौरी अपने जादुई भाइयों के साथ रक्षाबंधन के दिन बहुत से गरीब परिवारों के घर जाकर उन्हें राखियां और मिठाइयां बांटती है, जिससे कि गरीबी के घर में भी खुशियां आ पाती हैं। इस तरह से एक साल और बीतता है और एक बार फिर रक्षाबंधन का त्योहार आता है। गौरी राखी की थाली सजाकर अपने जादुई भाइयों को राखी बांधती है। देव भैया, हाथ आगे बढ़ाओ। ये लो मेरी प्यारी बहन। राखी तो बंध गई, अब मुंह मीठा करो। चलो अब जल्दी से पांचों की पांचों अपनी बहन के लिए राखी का उपहार निकालो। इसी के साथ गौरी के पांचों भाई अपनी जादुई रूप में आ जाते हैं, जिसमें राजू के मुंह से मेहंदी की थाली, पंकज के मुंह से हल्दी की थाली, सोनू के मुंह से श्रृंगार से भरी थाली और नीशू और देव के मुंह से शादी का सुंदर सा जोड़ा और गहने निकलते हैं। लो बहन, अपने जादुई भाइयों की ओर से ये भेंट स्वीकार करो। मगर ये पांचों थालियां तो शादी की शगुन की हैं। गौरी दीदी, वक्त आ गया है जब ये पांचों भाई अपनी प्यारी बहन को डोली में बिठाकर विदाई दें। हाँ दीदी, अब आपके ये जादुई भाई ही पिता की जगह लेकर पिता बनकर आपका कन्यादान करेंगे। ये सुनकर गौरी अपने पांचों जादुई भाइयों के गले लग जाती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कभी शादी भी होगी। दीदी, आपके हाथों में मेहंदी भी लगेगी और हमारी बहन दुल्हन भी बनेगी, और फिर जिस बहन के पास उसे प्यार करने वाले 5 भाई हैं, उसकी डोली तो खुशियों भरी उठेगी। इसके बाद गौरी के पांचों जादुई भाई शादी की तैयारी करते और पांचों एक साथ मिलकर अपनी गरीब बहन की शादी का मंडप सजाते हैं और फिर बड़े ही धूमधाम से गौरी की शादी एक खुशहाल घर में करके अपनी गरीब बहन की बांधी हुई राखी का मान और भाई होने का फर्ज निभाते हैं। Subscribe for more videos.